और हमारे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के तो एक बार फिर से यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स भाइयों की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। तो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने यहाँ पर सरकार से क्या कुछ डिमांड्स की हैं ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली वेजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चले आगे ये सब जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स भाइयों ने इस प्रोटेस्ट में बताया हुआ है। इसके प्रोटेस्ट के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं और जितेंद्र सिंह जी को बताना चाहते हैं, वो हमारे एमपी भी हैं और पीएमओ में एमओएस भी हैं और वही इनका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उनका भी विरोध ये जोर शोर से होगा। अगर 20 तारीख तक हमने ये कट ऑफ डेट इसमें बताई है कि 20 फरवरी तक अगर कोई पॉलिसी सामने नहीं आई, इनका मिनिमम बेसिस का कुछ नहीं आया, रेगुलर की डीपीसी अगर नहीं हुई, तो 21 तारीख को केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी की ऑफिस रेजिडेंस जो गांधीनगर में है, वहाँ जोर शोर से उनका विरोध किया जाएगा और प्रोटेस्ट वहाँ उनकी। ये बदलाव तो आज आप यहाँ सड़कों पे देख रहे हैं, जो आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, यहीं से पता चलता है कि यहाँ पे हमारी स्टेट में कितना बदलाव हो रहा है। ये लोग जो हैं, ये इनको सत्ता का गरूर हो गया है। इस सत्ता के गरूर की वजह से आज हम प्रदर्शन जो है हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को अपना गरूर छोड़ के हमारा 60,000 डेली वेजरों का जो है मसला हल करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने गलतियाँ की, आज वो सत्ता के बाहर है और कल भी ये वाले लोग अगर ये गलतियाँ करते हैं तो ये भी सत्ता के बाहर होंगे, क्योंकि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती है। हिंदुस्तान के ऊपर बड़े बड़े चंगेज खान, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे अपना राज चलाने की कोशिश की, लेकिन आज वो भी उनका नामो निशान मिट गया। आज वही हिंदुस्तान जो है आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इन लोगों की वजह से आज हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से महरूम है। आज हमारे बच्चों को जो है ये 700 तनख्वाह 225 रुपये दिहाड़ी 2017 से रेट चल रहा है, आज 2022 हो गया। इन लोगों ने यहाँ पे यूटी बना के ये बोला कि मुलाजिमों को बहुत फायदा मिलेगा। अगर परमानेंट मुलाजिम को फायदा मिला तो क्या डेली वेजर जो है ये पाप की घंटी है? ये जितेंद्र सिंह का कहना है, क्या ये पाप की घंटी है? ये जो 60,000 डेली वेजर पानी चला रहे हैं, बिजली चला रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं? अगर आपको इनकी नहीं जरूरत है आज ही ऑर्डर निकालिए। तो चेतावनी ये बताइए, मैंने तो बता दिया आपको, पुरानी सरकारों ने गलतियां की, सत्ता के बाहर हो गए, अब ये गलतियां कर रहे हैं, ये भी सत्ता के बाहर होंगे। हाँ, अगर हमारा ये मसला हल करते हैं, हम गारंटी देते हैं, अगर 60,000 डेली वेजर पुरानी गवर्नमेंट को हिला सकता है, पुरानी गवर्नमेंटों को निकाल सकता है, तो इनको चीफ मिनिस्टर बना भी सकता है। हम ये कहते हैं कि हमारा मसला इलेक्शन से पहले हल कीजिए। चुनावों में आप साहब ने हमारे साथ वायदा किया कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका जो मसला है वो जायज़ है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर साहब के हाथ भी बंधे हुए हैं, उसके पीछे भी जो है वो एक ही यहाँ पे जो काम रोके हुए हैं। मैं कहता हूँ कि बीजेपी में सारे जो मिनिस्टर हैं हमारे साथ हैं, हमारे हक में बोलना चाहते हैं, खाली एक ही जो है जो पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र। उनको क्या परेशानी है आपसे? आप लोग मेन मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जो एलजी प्रशासन है, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही है कि अगर आपको पता है कि 60,000 डेली वेजर 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर पुरानी सरकारों ने अगर उनके साथ धोखा किया है तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता? मैनिफेस्टो में कैसे ये डाल देते हैं? मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी, इसका मतलब फिर तो ये उनके भी झूठ के भी बाप निकले, पहले तो झूठे थे तो ये झूठों के भी बाप निकले। अगर ये ऐसा करेंगे तो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। देखो, अगर ये यहाँ पे 25 सीटें मिली थी, उनका जो योगदान है हमारे लोगों का है,
हमारे जम्मू के लोगों का है, हमारे 60,000 डेली वेजरों के परिवारों का है, जिनके साथ 10-10 वोट जुड़े हुए हैं। हमने इनको वोट दिए क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन ये इनका झूठा वायदा। अब ये कहते हैं कि हम यहाँ पे करप्शन मिटा रहे हैं। मुझे बताइए, करप्शन तो मिटेगी ही, बार बार से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हमें तो ये भी नहीं पता। अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम लगा है, मुझे बताइए जम्मू यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब बाहर से आके काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो 370 टूटने के बाद हमने तो बड़े बड़े सपने देखे थे कि हमारे लोगों का भविष्य बदलेगा। कि मैं मानता हूँ कि आपकी कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ आपकी नहीं बनती है, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ आप क्यों बेइंसाफी कर रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा? हमने आपको सत्ता मिलाया, जम्मू से आपको सीटें दिलवाई, फिर भी आप हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो हम आने वाले टाइम में आपको बख्शे। कश्मीर इस समय राज 70 और 35 टूटा तो डेली वेज को बहुत बड़ी उम्मीद जगी कि अब हमारा जो बैरियर लगा हुआ है, जो हमारी परमानेंट होने के बीच में जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र के हम अधीन आ गए। लेकिन पिछले 2.5-3 साल से 2-2.5 साल से उसके बाद सत्यपाल मलिक जी थे, मलिक मुर्मू साहब आए, मुर्मू साहब, अब ये मनोज सिन्हा जी आए। और 2020 में हमने एक स्ट्राइक की थी, आपने पूर्व कवरेज किया था। 48 दिन के बाद हमने 7 नवंबर को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था और जुगल किशोर शर्मा जी और रविंद्र राणा जी बाहर आए। उन्होंने कहा हम अब एलजी साहब के पास आपको ले चलेंगे, आपकी जो जायज़ मांगे पूरी। हमने कहा हमारी जायज़ मांगे SRO 500 भी कोई इम्प्लीमेंट कीजिए और उसमें जो जरूरी कमियां हैं उसको दूर कीजिए। और 7,000 फाइल सेक्टर में पड़ी हुई है, उसके कुछ फाइलों के 7,000 में से 600-700 फाइल का GSA नंबर लगा हुआ है, लेकिन ये ज्वाइंट रिपोर्ट नहीं डलवाते, लिंगरान कर रहे के इलेक्शन का मुद्दा बना के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से इनको ये कहना चाहते हैं आपका विकास नहीं हुआ। इनका ये खुद परमानेंट हो गए, इनके बड़ी बड़ी कोठियाँ मिल गई, गाड़ियाँ मिल गई सरकारी इनका विकास हो गया, लेकिन हमारे कंधों पे पाँव रखे ये आगे जा रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम में कंधा पीछे करेंगे, ये मुंह के बल नीचे गिरेंगे। जैसे 2014 से पहले जो पार्टियां सत्ता में थी उनको भी सत्ता का अहंकार था, जहाँ पर हमने तब उनको मीडिया के सामने बुलवाया था। अगर आपके बस में बात नहीं है तो आप ये हमारे दरियों पे आ जाओ। ये 27 मार्च 2021 की बात है, यहाँ पे आप आए थे, मुलाकात कराऊंगा, जहाँ बात रुकी है वो दोबारा शुरू कर। आप बताओ, इतने बड़े लीडर हैं एलजी साहब, अगर अपने वादे पूरा नहीं है, ये लोग हम किसके पास आए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, 3 साल से हमारे लोग उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो आने वाले टाइम में हम उनके घर का घेराव करेंगे, 21 तारीख को पूछेंगे। अगर आपको डेली पसंद नहीं है, एक कार्ड निकालिए, इन सबको निकाल दीजिए, फिर आपको पता लगे जम्मू कश्मीर में ये 28 महकमे कैसे चल। जैसा हमने पहले ही अनाउंस किया था कि हमारे प्रोटेस्ट डिवीज़न लेवल के होंगे, क्योंकि कोविड का भी दौर है, हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। पिछली बार भी हम लोग पॉजिटिव हुए थे, हमने बहुत नुकसान उठाया, इसलिए हमने डिवीज़नों के अंदर छोटे छोटे प्रोटेस्ट रखे हैं। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। अपने मनोज सिन्हा साहब जो उपराज्यपाल हैं, इन्होंने हमारे साथ 11 नवंबर 2020 को एक वादा किया था। ये आज सिर्फ उस वादे की याद दिलाने के लिए एक प्रोटेस्ट है। और अगर सरकार आज भी नहीं समझती तो आने वाले दिनों में 20 फरवरी तक हम वेट करेंगे। और अगर हमारे मसले पे कोई गौर नहीं होता है तो 21 फरवरी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो PMO में मंत्री हैं, उनके घर का घेराव होगा। फिर अकल नहीं आती तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में होगा। वो चाहे होम मिनिस्टर का ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के घेराव करना पड़े, फिर चाहे गोली भी चले, चाहे डंडा भी चले। अब डेली वेजर पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। 28 साल हमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस सरकार के डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए दे दिया। अब हमारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। हमारा टाइम तो गुजर चुका है, अब हमारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है, जिसे हम मरते दम तक लड़ेंगे। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार किस तरीके से पेश आती है, सरकार क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके से होने चाहिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पे आए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो या आम जनता परेशान हो, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उस वादे को पूरा करें और हमारे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। 50 का जीरो काट लीजिए, 5 ही रह जाएंगी। अगर डेली वेजर का मसला हल हो गया फिर ये 50 पार की बात कर सकते हैं। और अगर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन इलेक्शन से पहले नहीं होती तो मैम मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये 5 से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाएंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा 3000 से लेकर 5000 तक डेली वेजर है। और एक आदमी अगर 10 वोट भी खराब करेगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनको 15 से 20 हजार वोटों का नुकसान होगा। और जिस पार्टी का 15 से 20 हजार वोट नुकसान होगा, वो पार्टी CM के सपने देखे
या पीएम के सपने देखे? सपने देखने में कौन से पैसे लगेंगे? लेकिन ये एक चीज बात क्लियर है, इनको सीएम नहीं बनेगा, इनको डेली वेजर की बात करनी पड़ेगी। एमएलए बनाएंगे? मैम एमएलए क्या करेंगे? पहले भी तो 25 बनाए थे। एमपी भी बनाइए, प्राइम मिनिस्टर बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, तब कुछ नहीं कर पाए, सीएम बन के क्या कर लेंगे? कल